लड़की तो एकदम दंग रह गई जब देखा कि अभी तो खाने का टाइम भी नहीं हुआ था, लेकिन कैंटीन का सारा खाना पहले ही साफ हो चुका था। सारे स्टूडेंट्स भौचक्के खड़े थे कि अब क्या करें। तभी जब ये बात प्रिंसिपल मैडम को पता चली तो वो गुस्से में तमतमाती हुई सीधे कैंटीन पहुंच गई। खाली ट्रे देख के उनका पारा चढ़ गया। दूसरी स्कूल के बच्चे मजे से पेट भर रहे थे और उनके स्कूल के बच्चों को देखने तक को कुछ नहीं मिला। अब ये जगह सरकारी थी और आधा खाना इनके बच्चों के लिए तय था। लेकिन जब मैडम दूसरी स्कूल की प्रिंसिपल से मिलने गईं, तो उन्होंने न सिर्फ बात टाल दी बल्कि ऊपर से उस लड़की को ही कोसने लगी। इतनी देर से निकली क्लास से, खाना तो खत्म होगा ही बोलकर मुंह मोड़ के चलती बनी। अब अपनी प्रिंसिपल भी कोई कम नहीं थी। उन्होंने वहीं तय कर लिया अब तो मजा चखाना है। उन्होंने पूरा स्कूल का टाइम टेबल बदल डाला। खुद बैठ के देखा कि कैसे टाइम को सही से मैनेज किया जा सकता है। नई रूटीन आई, सुबह 5 बजे उठना, 15 मिनट में ब्रश और नाश्ता निपटाना, टॉयलेट के लिए बस 3 मिनट और क्लासेस खत्म करनी है लड़कों वाले स्कूल से पहले। अगली सुबह जैसे ही सब बच्चे वॉशरूम की तरफ भागे तो वहाँ तो आफत आ गई। रोटियां कम, भीड़ ज्यादा, लाइन में लगो, फिर ब्रश करो, फिर टॉयलेट के लिए फिर से लाइन। जिस तेजी की उम्मीद थी उसकी जगह अफरा तफरी मच गई। कई बच्चे तो लेट बमुश्किल पहुंचे और कुछ को फिर से खाना नहीं मिला। और उसी लड़की को एक बार फिर खाना नहीं मिल पाया। वो वैसे भी धीरे उठती थी, धीरे खाती थी, हर काम में सुस्त थी। तभी उसके एक दोस्त ने उसे एक जुगाड़ू आइडिया थमाया। स्टैगर्ड शेड्यूल वाला प्लान, मतलब कि हॉस्टल के सारे बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांट दो। पहला ग्रुप पहले टॉयलेट जाएगा, फिर ब्रश करेगा, और दूसरा ग्रुप पहले ब्रश फिर टॉयलेट। इससे सबका टाइम बच जाएगा और भीड़ भी नहीं लगेगी। जब उस दोस्त ने सबको ये तरीका समझाया तो सब ताली पीटने लगे। फिर क्या, प्लान पूरे हॉस्टल में फैल गया। अगली सुबह जैसे ही सबने इस नई स्कीम को अपनाया तो कमाल हो गया। न कोई लंबी लाइन, न धक्का मुक्की, सब एकदम टाइम से फुर्ती में तैयार हुए। और इस बार लड़कों से पहले पहुंचकर सबने खाना भी खा लिया। किसी का खाना नहीं छूटा। अब लड़कों वाले स्कूल की बारी आई गुस्से में आने की। उनके प्रिंसिपल आए और बोले, आपके बच्चों को खाना पहले क्यों मिल रहा है? लेकिन हमारी वाली प्रिंसिपल एकदम ठंडी और शातिर अंदाज में बोली, आपने ही तो कहा था जो पहले आएगा उसे ही खाना मिलेगा। अब आया समझ, खाने का झंझट तो निपट गया, लेकिन अब एक नया बवाल खड़ा हो गया। टीचर्स ने सैलरी की टेंशन में नौकरी छोड़नी शुरू कर